आपका। और बात यह है कि जहां आपने कमेटीज की बात करी, जिस चीज को भी पर्दे के पीछे डालना होता है उसकी कमेटी बना दी जाती है। और ये पास्ट में आप देखते रहे, किसी चीज की भी कमेटी बनी है, कभी कोई इसका रिजल्ट नहीं आया। अनफॉर्चुनेटली गवर्नर स्टेट बैंक साहब आए हुए थे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उनसे बड़े सिंपल एक दो क्वेश्चन थे, जिसका अनफॉर्चुनेटली जिस सीट पे वो बैठे हुए, इतनी बड़ी सीट पे उनको बिठा दिया गया और उनके पास जवाब नहीं था। एक सिंपल सवाल था कि जो डॉक्यूमेंट्स आए हुए हैं वहां पर बैंक में मौजूद हैं, आप जो कंपनी टू कंपनी अगर इम्पोर्टर और एक्सपोर्टर के एक रिलेशन है और वो डॉलर की डिमांड नहीं कर रहा, 365 डेज पे आप पेमेंट दे दें या 180 डेज पे आप पेमेंट दे दें, EFI आप बैंक करके दे दें, तो एटलीस्ट कंटेनर रिलीज हो जाए, आपको रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू आएगा टैक्सेस और ड्यूटीज की मद में। मगर अनफॉर्चुनेटली वो बात टाल के वो कंटेनर्स की बात करते हैं, वो लिख के देने, हमें लिख के दे दें, हमें लिस्टें दे दें, हमें दे। आई डोंट नो इनका क्या एजेंडा है। एक मुल्क को, इंडस्ट्री को इन्होंने तबाह करना है। आपको पता है जब तक रॉ मटेरियल्स नहीं होंगे इंडस्ट्री के पास, इंडस्ट्री का पहिया किस तरीके से चलेगा। हमारे पास रॉ मटेरियल जो है 10-12 दिन के रह गए हैं, हमारे पास 400-500 लेबर है। मैं अपनी फैक्ट्री की बात कर रहा हूं, अगर पूरी हिसाब लगाया जाए तो 10-12 लाख लेबर जो है, अगर 1-1.5 महीने में अगर रॉ मटेरियल रिलीज नहीं हुए तो ये 10-12 लाख जो लेबर है, इसको लोग कब तक अफोर्ड कर पाएंगे। यकीनन उनको कम करना पड़ेगा लेबर को, जिसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर भी खराब होगा हमारे यहाँ। तो ये एजेंडा वाकई कुछ और है। इस मुल्क की इंडस्ट्री बंद करनी है और हमें हाथ तो वैसे हम फैला रहे हैं दूसरों के सामने जाके। और इसकी सूरत हाल ये करें कि जो बिजनेसमैन था वो सोचता था कि चलो किसी ना किसी तरीके से अपने अब्दुल्ला साहब, अब थोड़ा सा जरा ऑप्टिमिस्टिक रहे। एक परेशानी है, सूरत हाल है, उससे निकलना है, बाहर निकलना है। मगू साहब, नहीं निकलने देना इन्होंने, हमने मसले का हल दिया, ये निकलना नहीं देना चाह रहा है। हमने मसले का हल ये दिया, जो एक्सपोर्टर है हमारा वो कहता है आप 1 साल बाद पेमेंट दे दें। इनको मसला क्या है, इनको प्रॉब्लम क्या है, अगर एक रेवेन्यू अगर कंटेनर रिलीज होता है, इनके पास ड्यूटी की मद में और टैक्सेस की मद में पैसे आते हैं, इनको मसला क्या है। एक सप्लायर ने मेरे से बोला कि 8-9 हजार डॉलर है, आप ये डॉलर हमें जिंदगी भर नहीं दें, हम लिख के देने को तैयार है बैंक को, आप वो डोनेट कर दीजिएगा हमें। ये EFI उसके अगेंस्ट क्यों नहीं दे रहे? हमारा माल क्लियर होगा, टैक्सेस और ड्यूटी की मद में इनके पास पैसे आएंगे। इसका मकसद ये, इनका एजेंडा कुछ और है, ये मुल्क की इंडस्ट्री तबाह करना चाहते हैं। मगू साहब, ये बड़ा सीरियस एलिगेशन है, मैं इसको हजम नहीं कर पा रहा, आप क्या कहेंगे? बट ठीक है, उनकी अपनी सोच है बहुत, और स्टेक होल्डर है, उनसे ज्यादा इस वक्त कौन परेशान होगा? अब्दुल्ला साहब जो है वो बिल्कुल सही तर्जुमानी कर रहे हैं।